1 करोड़ रुपया का जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें जो ज़्यादा दोषी हो उसको फांसी का सजा देना चाहिए, क्योंकि देश के नौजवानों के भविष्य से ये खिलवाड़ है। ये चोरों को इस देश में अब कोई जगह नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी कठोर सजा का प्रावधान करके ये बहुत ही अच्छा और बधाई के पात्र हैं, लेकिन बचिएगा नहीं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आज हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह जी। तो अभी हाल फिलहाल में जो केंद्र सरकार ने ये सूचना लाई है, ये कानून लाया है कि अब से जो है धांधली, जो पेपर में धांधली होता है, उनके लिए कानून लाया गया। तो हमने सोचा इनके बारे में इनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर लिया जाए कि आखिर क्या है ये कानून। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, क्या ये कानून क्या है? क्या आपको लगता है इससे धांधली रुकेगी? एब्सोल्यूट एकदम जरूर रुकेगी, क्योंकि सजा मिलने से डर होता है। 1 करोड़ रुपया का जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो जो जैसा करनी करेगा उसको अगर गुनाहों का सजा मिलेगा तो लोगों जो इस तरह के अपराधी हैं, जो इस तरह के गैंग हैं, उनको डर होगा और उनको भय व्याप्त होगा। इसलिए ये कानून बहुत ज़रूरी था। यहाँ तक कि अभी और इससे सख्त कानून की ज़रूरत है। इसमें जो ज़्यादा दोषी हो उसको फांसी का सजा देना चाहिए, क्योंकि देश के नौजवानों के भविष्य से ये खिलवाड़ है। ये बहुत ही ज़्यादा गुनाह का विषय है। जो मेहनती हैं, गरीब हैं, उनके लिए तो ये जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा पर लटका देना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत ही मजबूती से सख्त कदम उठाया है कि 3 से 10 साल का जेल का सज़ा और 1 करोड़ रुपया का जुर्माना। ये बहुत ही अच्छा सरकार का निर्णय है और ये स्वागत योग्य कदम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जैसा आपने सुना कि ये बोल रहे हैं कि फांसी की सज़ा तक दे देनी चाहिए, ठीक है। तो सर, एक सवाल ऐसा था, इससे पहले बीपीएससी में भी बीपीएससी पेपर लीक हुआ, ठीक है। उससे पहले यूपी में दरोगा पेपर लीक हुआ, तो अभी जो हाल ही में एनईटी चल रहा है, तो इसके बाद ही ये कानून क्यों लाया गया? इससे पहले ऐसा कानून की क्या ज़रूरत नहीं पड़ी केंद्र सरकार को? देखिए, सरकार उस समय का सरकार में पता नहीं क्या सोच था, लेकिन आज ये देश जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। माननीय मोदी जी न खाएंगे न खाने दे के नारा पर चलते हैं। तो चोरों को इस देश में अब कोई जगह नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी कठोर सजा का प्रावधान करके बहुत ही अच्छा और बधाई के पात्र हैं। इतनी बढ़िया और अच्छा कानून बनाया है कि इस देश के नौजवानों को, नौनिहालों को, जो गरीब हैं, जो किसी भी तरह से जिनके माता पिता उनके लिए पैसा का जुगाड़ करके उनको पढ़ाते हैं और उनके साथ घपले घोटाले कर करके उनके हक का पैसा बड़े लोगों के बाल बच्चा जो ले लेते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही उचित प्रावधान है कि जब 10 साल का सजा होगा और 1 करोड़ रुपया का जुर्माना होगा तो उनका दिमाग ठिकाने आएंगे। ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही सर कि ये जो गरीब बच्चों के साथ धांधली हो रहे हैं, इनके लिए जो इसके जुड़े हुए कानून को तोड़ने का प्रयास करेंगे वो सज़ा मिलेगी, ठीक है सर। तो अभी जो तेजस्वी यादव के पीएस पे सर बोल रहे हैं कि वो भी इस घपलेबाजी में शामिल है ना, इस घोटाले में शामिल है, तो उसको लेकर आपको क्या राय है सर कि क्या वो सही है? क्योंकि अभी मनोज झा जो आरजेडी के नेता हैं, उनका बयान आया कि ये सब जो है एक कहानी बनाया जा रहा है इर्द गिर्द घुमाने के लिए। सर देखिए, मनोज झा जी सियासी चाकरी करते हैं एक परिवार का। लालू परिवार के वो सियासी भोपू हैं। उनका काम है, उनका वकालत करना, वो कर रहे हैं। उनका जो नौकरी है वो कर रहे हैं। किसी को बोल देने से गुनाह नहीं छिपता है। आखिर कैसे वो गेस्ट हाउस बुक कराया गया, कैसे उसके पास इतना जो जांच का सबूत मिल रहा है और जो तार जहां तक जुड़ रहा है वो सब गलत थोड़ी है। चारा घोटाला में भी लोग ऐसे ही बोल रहे थे लालू जी को आजीवन सजा हो गया। तो ये जांच चल रही है। जांच कहां तक जाएगी, किसके तक पहुंच जाएगी, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए घबराने का बात नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन बचिएगा नहीं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसमें नीतीश कुमार की सरकार है, इसमें बचिएगा नहीं। गुनाह करके जेल जाना होगा और दंड देना होगा।
तो इनके हिसाब से ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का खेल नहीं है, ये बात कहीं ना कहीं सच है ना सर? देखिए, ये सच और झूठ का काम करना न्यायालय का काम है और ये जांच एजेंसी का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन आप गलत किए हैं, आप घपले घोटाले किए हैं, आप जो है कॉपी लीक करने में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो आपको बचना नहीं है। इसकी जांच होगी और जांच के पुष्टि होने पर जेल भी जाना होगा और दंड भी भरना पड़ेगा। जो दोषी है उनको सजा मिलेगी सर? एकदम 100%। इस सरकार में कोई किसी को बचाया नहीं जाता है, जेल भेजा ही जाता है। तो आपने सर सरकार पे जैसे बोला, तो सरकार से एक बात मुझे याद आ रहा है कि अभी जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो नीट को लेके पहले उन्होंने कहा कि ये जो धांधली का आरोप है ये गलत है ना। फिर अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा कि नीट में कुछ तो धांधली हुई है। तो इससे आपको क्या लगता है? पहले मना करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि हाँ कुछ तो धांधली हुई है। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से जांच आगे बढ़ रही है उस हिसाब से नेता जो है अपने बयान बदल रहे हैं? देखिए, नेता को जैसा जैसे मिलते रहता है उस तरह से वो उनको बयान देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को नहीं पता था कि इतने बड़े साजिश ये हुआ है। ये जब उनको पता चला कि इतनी बड़ी साजिश हुआ है तो उसको जांच करना चालू किया, उसके लिए कानून बनना चालू हो गया। और उसके देखिए अभी तक क्या सरकार का एक्शन क्या होता है। सरकार किसी को छोड़ने नहीं जा रही है, बहुत कठोर कार्रवाई करेगी सरकार। और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको बचना नहीं है, उनको जेल जाना है और उनको फाइन भरना है। बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं सर कि बहुत देर बाद ये कानून आया, इसको पहले ही आ जाना चाहिए था। तो इसके पहले आ जाना चाहिए था, तो इसके पहले और लोग जिम्मेवार हैं, लेकिन देर आया लेकिन दुरुस्त आया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि इतने बड़ा सख्त कानून बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा देश को एक बहुत बड़ा सख्त कानून बना करके दिया है। तो अभी आप सुन रहे थे अरविंद सिंह जी को, और इन्होंने कहा कि देर आए पर दुरुस्त आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए।